कमी मेरे को इस मोबाइल फोन में लगी है। UFS 2.2 दे रखा है इन लोगों ने, बड़ी बैटरी इसमें दी गई है और आप इसको 2 दिन तक आराम से चला सकते हो और 1 दिन। और ये वाला फोन उन लोगों को खासकर नाराज करेगा जो कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से करना चाहते हैं। ठीक है, मैडम को बोलना आम 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 ए आ चुपके से नहीं कर पाओगे, बीप की आवाज आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आज की वीडियो में जानते हैं मोटोरोला G86 पावर के हार्डवेयर के बारे में। काफी सारे भाइयों की कमेंट आ रही है इसके हार्डवेयर को हमारे सामने रखो। ठीक है, मैं आपके सामने इसके हार्डवेयर को दिखाता हूं, इसका हार्डवेयर कैसा है। सबसे पहले तो इसके बैक कवर की बात करते हैं जो कि है प्लास्टिक का। इसके मदरबोर्ड की बैक कवर शीट आपके सामने है। इसमें आपको NFC एंटीना लगाने की जगह तो दे रखी है मगर इसमें एंटीना नहीं लगा रखा। 2 वर्जन इस फोन में लॉन्च हुए हैं, एक तो ग्लोबल वर्जन, एक है इंडियन वर्जन। इंडियन वर्जन में इन लोगों ने NFC की कटौती कर दी, NFC नहीं दिया है। मैंने 1-2 वेबसाइट पे देखा भाई, वो कह रहे हैं कि इसमें NFC है, NFC एंटीना ही नहीं है तो NFC चलेगा कहां से। तो इंडियन वर्जन में NFC नहीं है, ग्लोबल वर्जन में। ठीक है, ये ग्लोबल वर्जन और इंडियन वर्जन क्या होता है, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपसे, स्किप मत करना। मैं कुछ खास बात आपको बताने वाला हूं, ये 2 चीजें भी आप सीख जाओगे, ग्लोबल वर्जन और इंडियन वर्जन क्या चीज होती है। चलिए, ग्लोबल वर्जन की कहानी मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं। कुछ बंदे होते हैं जो मोबाइल फोन बेचते हैं, जैसे कि मोटोरोला G86 पावर आपको ऑनलाइन प्राइस ज्यादा पड़ रहा होगा मगर ऑफलाइन में है ना, कुछ बंदे कह रहे होंगे ये वाला फोन, जैसे कि मान लीजिए ये फोन 20,000 रुपए का मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ बंदे आपको ऑफलाइन मार्केट में कहेंगे ये फोन मुझसे ले लो, आप कहोगे यार 7,000 रुपए का मोटोरोला G86 पावर, वो भी नया डब्बा पैक। वो डब्बा पैक तो होगा मगर वो ग्लोबल वर्जन होगा। उस ग्लोबल वर्जन में है ना कुछ कमियां होंगी। वो एक तो आपको GST के साथ बिल नहीं देगा, दूसरा उस फोन में आपको वारंटी नहीं मिलेगी। ठीक है, उस फोन में अगर दिक्कत आ जाती है ना बाई चांस कभी ग्लोबल वर्जन में, तो फिर आप इनके मोटोरोला के सर्विस सेंटर जाओगे ना, ये कह देंगे भैया जहां से लिया है ना आपने उसी वेंडर से बात करो। ठीक है, तो वहां पे आप फिर बंदा फंस जाता है, फिर चिकचिकबाजी होती है सर्विस सेंटर जाके, तो वो चीज ठीक नहीं है। तो ग्लोबल वर्जन आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको लेना है इंडियन वर्जन। इंडियन वर्जन जो इंडिया में लॉन्च हुआ है प्रॉपर तरीके से भी लोग GST बिल के साथ लेंगे। ठीक है, तो इंडियन वर्जन में NFC नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके बाद दिखाता हूं, इसमें हीट श्रिंक टेप लगा रखी है इन लोगों ने हीट को कंट्रोल करने के लिए। ये जो ब्लैक कलर की शीट देख रहे हैं इसे हीट श्रिंक टेप बोला जाता है और ग्रेफाइट शीट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, आप हीट श्रिंक टेप थोड़ी सी पतली होती है, ग्रेफाइट शीट थोड़ी सी मोटी होती है जो कि मदरबोर्ड की हीट को पास करा देती है, ग्रेफाइट शीट। इसके बाद देखते हैं इसका हार्डवेयर। हार्डवेयर इसका ठीक ठाक है, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा। उसके बाद फ्लेक्स केबल इसकी काफी मजबूत दे रखी है, अच्छी क्वालिटी की है। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। 6720 mAh की बड़ी बैटरी इसमें दी गई है और आप इसको 2 दिन तक आराम से चला सकते हो और 1 दिन तक उल्टी सीधी चीजें देख के निकाल सकते हो। ठीक है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी नजर डालते हैं इसके मदरबोर्ड पे। इसके मदरबोर्ड में आपको ये कॉपर की हीट श्रिंक टेप नजर आएगी जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाई जाती है। इस कॉपर शीट के नीचे थर्मल पेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, इस कॉपर शीट के नीचे होता है हमारा प्रोसेसर। मगर इस हार्डवेयर के साथ है ना, आपको थोड़ा सा खुल के समझाता हूं। आप अगर गेमिंग ज्यादा करते हो ना इस मोबाइल फोन में, तो ये फोन गर्म होगा। इसमें भले ही इन्होंने हीट सिंक टेप भी दे रखी है, ग्रेफाइट शीट भी दे रखी है, इन्होंने थर्मल पेस्ट भी लगा के दे रखा है, कॉपर शीट भी दे रखी है, मगर उसके बावजूद भी ये फोन है ना गर्म होगा क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है ना सही तरीके से मैच नहीं करा रखा है। ठीक है, तो और इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर तो दे ही नहीं रखा है। ठीक है, और फ्लैट डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन है। बाकी इस फोन को ना लेने से पहले आप इस वीडियो को पूरी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। एक थोड़ी सी कमी मेरे को इस मोबाइल फोन में लगी है, UFS 2.2 दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, इसके बाद कुछ बंदे हैं ना, कुछ क्रिएटर इसमें गेम खेल के दिखा रहे हैं, कोई जेंशिन इंपैक्ट खेल रहा, कोई BGMI खेल के दिखा रहा, तो भाई वो तो आप थोड़ी देर तो AC में बैठ के खेल के दिखा दोगे मगर 2-3 घंटे जब एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास बंदा अपने घर में बिना AC के इस फोन में गेम खेलेगा ना तो उसका फोन काफी ताता हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो 1.5K रिजोल्यूशन वाली POLED और HDR10+ 4500 नीट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। ठीक है, और एक चीज इन लोगों ने इस फोन में IP68 की रेटिंग दी है और IP69 की रेटिंग दी है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यार, मोटोरोला वाले ऐसे काम करते ही क्यों जो मुझे कुछ बोलना पड़ जाए। अब आप मदरबोर्ड देखो, आपको ना मैं इसका मदरबोर्ड दिखाता हूं। ये इसका मदरबोर्ड है। ये लेफ्ट साइड में देखो जो व्हाइट सा स्टिकर दे रखा है ना, ये किस लिए दे रखा है, वाटर डैमेज इंडिकेशन स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इसमें एक बूंद पानी भी लग गया ना
तो ये व्हाइट से रेड हो जाएगा और इससे सर्विस सेंटर वाले पहचान जाएंगे फोन पानी में गया है। तो भाई ऐसे उल्टे काम कर क्यों रहे हो आप? ये तो वही बात होगी कि चौकीदार ने 3-4 बंदों को अपनी कॉलोनी में घुसा दिया चुपके से कि कर लो चोरी, उसके बाद खुद ही पीछे से पुलिस वालों को फोन कर दिया कि भाई हमारे कॉलोनी में तो चोर घुस गए हैं। तो भाई ऐसे ऐसे उल्टे काम क्यों करते हो आप लोग जो मुझे कुछ बोलना पड़े? इस साइड में वॉल्यूम बटन लगे हुए हैं, आपको पता है ना। एक साइड में तो सिम ट्रे लगी है, सिम ट्रे जैक लगा हुआ है, उस साइड में तो नहीं दे रखा आपने। कुछ कंपनी वाले उस तरफ दे देते हैं, मगर ये आपने दे रखा है वॉल्यूम बटन साइड में है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर कोई बंदा है ना खाना खाते हुए गीले हाथ लगा देता है ना इसके वॉल्यूम बटन के प्लस पे, मैं आपको बताऊं जैसे कि ये फोन है, इसमें वॉल्यूम बटन प्लस है, नहीं वाला। आवाज बढ़ाने के लिए बंदे ने खाना खाते हुए इस प्लस बटन पे हाथ लगा दिया ना गीला, तो गीले हाथ होते हैं उसके, तो कई बार ऐसा होता है वो बटन पे हाथ रख देता है, ठीक है। बटन दबाने के बाद ये जो वॉल्यूम बटन है ना इसके, इससे एक बूंद पानी जाएगा और सीधा स्टिकर पर टच मारेगा और स्टिकर इसका हो जाएगा रेड। खाओ मां कसम। इसके बाद आपकी IP68, IP69 किसी चीज की वारंटी तो वैसे भी नहीं होती। सर्विस सेंटर जाओगे ना, सर्विस सेंटर वाले इसी से पहचानते तो हमारा फोन पानी में गया नहीं गया। इसी बात पर लाइक कीजिएगा, सर्विस सेंटर वालों को मत जीतने देना, वो डिसलाइक करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो मदरबोर्ड इन्होंने इस हिसाब का दे रखा। बाकी मदरबोर्ड की मजबूती सही है, और भी इसके बारे में आपको मैं कुछ बात बताता हूं। एक तो मोटरोला के फोन में है ना, दूसरी चीज इस फोन के स्लो होने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मेमोरी कार्ड लगाना। इस फोन में मेमोरी को एक्सपेंड करने का ऑप्शन तो दे रखा है, अब मगर आप एक चीज समझ ना, आज तक आपको किसी क्रिएटर ने बात बताई नहीं होगी। देखो मोटरोला के फोन में है ना, या तो आप सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड यूज किया करो, या फिर किसी अच्छी क्वालिटी का मेमोरी कार्ड यूज किया करो। ये जो मार्केट में आप खरीद लेते हैं ना, जैसे नेहरू प्लेस या करोल बाग, यहाँ पे वो बंदे खड़े रहते हैं ना, 50 रुपए का 100 रुपए का ले लो, पार कर रखा है। वो ऐसे ऐसे मेमोरी कार्ड जब बेचते हैं, या फिर सैमसंग नाम से है ना, सैमसंग भी लिखा रहता है कई बार, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयर करता हूं। कई बार ना कस्टमर लेके आता है ना, फोन हैंग हो रहा होता है भाई जबरदस्त, फोन गर्म भी हो रहा होता है, उसका प्रोसेसर भी गर्म होता है। जब मैं ना उस मेमोरी कार्ड को निकाल के थोड़ी देर यूज करता हूं ना, सही हो जाता है। काफी सारे बंदे तो इस चीज के पैसे ले लेते हैं कि मैंने तेरा फोन ठीक कर दिया, अब है ना मेमोरी कार्ड तेरा खराब है, इसको भी फेंक दियो, दूसरा मेमोरी कार्ड लगा दियो, ये वाला मतलब है। पैसे भी ले लेते हैं खाम खाई के, तो वो बहुत सारे बंदे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, वो उनकी करनी उनके साथ है। मगर मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोकल क्वालिटी का मेमोरी कार्ड है जो सस्ता सा आप खरीद लेते हैं 100-150 रुपए का कहीं से, मत लगाया करो, उससे मोटरोला के फोन हैंग हो जाते हैं। ये उसके सॉफ्टवेयर को ना सही तरीके से मैच नहीं कर पाते, क्योंकि ये है ना पहले तक तो ठीक था, जब तक ये पर्सनली मोटरोला के फोन बनाया करता था, मगर जब से इसने लेनोवो के साथ टाई अप किया है ना, जब से ये उल्टे काम करने लगा है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी अपडेट के बारे में। भाई अपडेट क्या सोच के दे रहे हो मोटरोला वालों? 1 साल की अपडेट दे रहे हो, 1 साल की अपडेट से क्या होगा यार? इसका मतलब तो खुद यही है कि 1 साल ही चलवाना आपको अपना फोन, इससे ज्यादा हम कैसे रिकमेंड करें? 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट और 1 साल की इसमें OS अपडेट देंगे, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाकर नहीं देंगे। दूसरी चीज आपको एक बात बताता हूं, 3.5 mm जैक भी इस फोन में आपको नहीं मिलेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अगर इसके रिव्यूज की बात करें तो मैंने भी काफी सारे वीडियोस देखे यार, उसमें सर्कल टू सर्च पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। वो तो यार मेरे 10 साल पुराने फोन में भी अगर मैं गूगल लेंस डाउनलोड करके किसी भी चीज की फोटो खींचूं, वो भी सर्कल टू सर्च है, वो भी सर्च करके दे देगा कहां से लेना है, क्या मिलेगा, क्या चीज है या क्या नाम है, ये सारी चीजें वो भी बता देता है। सेम वही चीज होती है, इसमें कौन सी नई बात होगी यार? हर बार के सर्कल टू सर्च, सर्कल टू सर्च, क्या सर्कल टू सर्च। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ फीचर्स इसमें दे रखे हैं, जैसे ब्लर करना, AI इरेजर हो गया, ये तो गूगल ने भी दे रखा है। जेमिनाई से आप आज के टाइम पे बहुत कुछ करा सकते हो, आप अपने पुराने फोन में भी, ठीक है। गूगल ने बहुत सारे ऑप्शन आपको फ्री में दे रखे हैं, फिर इन चक्रों में क्यों पड़ना, फिर अपने पैसे क्यों बर्बाद करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्लोटवेयर की। काफी सारे बंदे कहते हैं कि इसके UI क्लीन होते हैं ना, होते हैं क्लीन, मैंने मान ली बात, मगर कुछ टाइम के बाद है ना कंप्लेंट आने लगी है अभी कि भाई ब्लोटवेयर ऐड कर देते हैं हमारी बिना मर्जी के अपने फोन में, ऐसी कंप्लेंट आने लगी है। तो भाई अब ऐसे काम अगर होंगे फिर भाई कैसे आपके फोन रिकमेंड किए जाए? या तो अपनी इनको सुधारो, अपनी आदतों को। चलिए फोन तो अच्छा है, फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन है, और फ्लैट डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन मैं लेने के लिए आपको कंसीडर करता हूं। इसके अंदर आपको चार्जर मिल जाएगा 33 वोट का और 6720 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी। आपको बैटरी बैकअप इसका 7 दिन तक चाहिए तो मेरी ये ट्रिक आजमा लेना, अलमारी में रख देना, 1 हफ्ते बाद निकालना, भाई साहब इसकी बैटरी है ना 40% तो बची होगी। और ये वाला फोन उन लोगों को खासकर नाराज करेगा जो कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से करना चाहते हैं, ठीक है। मैडम को बोलना आम चुपके से नहीं कर पाओगे, बीप की आवाज आएगी या पता चल जाएगा गूगल डायलर दे रखा है इन चंद्रों ने, ठीक है। ये था मेरा ओपिनियन। तो ऐसे थे हमारे जमनादास जी मोटरोला G86 के बारे में। अब आप देख लेना, आपको अगर ये चीजें, ये कमियां अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो
तो फिर आप इस फोन को परचेज कर लेना। और वीडियो खत्म करने से पहले बताता हूँ, ये वीडियो किसी के भी कोलैबोरेशन में नहीं है, ये आपके और मेरे कोलैबोरेशन में हो रही है, ठीक है। कुछ मैं आपसे सीखता हूँ, कुछ आप मुझसे सीखेंगे। चलिए ठीक है। बहुत सारे भाइयों की कमेंट आ रही थी G86 पावर लेना भाई, ये इस फोन के बारे में बता दो, कई दिन से कह रहा हूँ। कई बंदे नाराज हो जाते हैं, भाई मैं काम भी करता हूँ ना, मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, मैं काफी सारा टाइम निकालता हूँ आपके लिए, आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। और आपके मोबाइल फोन में कोई भी दिक्कत हो बेझिझक पूछ लिया करो अपने भाई से, मैं उसका सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।